गुजरे वक्तों की बात है। किसी कस्बे में एक नेक और रहमदिल इंसान रहा करता था जिसका नाम सलाहुद्दीन था। लेकिन अब वो काफी बूढ़ा हो चुका था। उसने अपनी दिन रात की मेहनत से काफी जमीनों जायदाद बना रखी थी। उसके 3 बेटे थे जो अपने बाप के बिल्कुल मुतजाद थे। वालिद जितना मेहनती था, बेटे उतने बदबख्त थे। ऐश परस्ती उनका खासा थी। घर में किसी चीज की तंगी उन्हें बर्दाश्त न होती। सारा दिन बस खाते पीते और आराम करते गुजर जाता। उनके बुजुर्ग वालिद की पूरे कस्बे में बहुत इज्जत थी। जो भी मिलता सलाम दुआ लेता। दिन गुजरते गए। वो नेक बुजुर्ग अब और भी ज्यादा ज़ईफ होता जा रहा था। हत्ता कि अब उसे बीमारियों ने घेरना शुरू कर दिया। अब तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि दिन में दो दो बार या तो हकीम साहब को बुलाया जाता या फिर इनको ही दवा खाने ले जाते। एक दिन बुजुर्ग ने सोचा, मेरे पास वक्त बहुत कम है। अगर मैं मर गया तो मेरे बेटे जायदाद के लालच में ना जाने क्या क्या करेंगे। उसने अपने 3 बेटों को अपने पास बुलाया और कहने लगा, मेरे प्यारे बेटो, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं चाहता हूँ मेरे मरने के बाद भी तुम लोग इसी तरह प्यार मोहब्बत से रहो। मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे लिए मेहनत करते गुजार दी, लेकिन सिर्फ दौलत ही जिंदगी का हासिल नहीं होती। मुझे देखो, मैंने बेशुमार दौलत कमाई, लेकिन आज जो कमाई मेरे काम आएगी वो तुम सब हो। मेरी औलाद, मेरे बेटे। जिंदगी की असल कमाई तुम लोग हो। मेरे दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद मेरी जायदाद को मिलजुल कर इस्तेमाल करना। इसके बाद बुजुर्ग ने अपने बेटे से एक कलम और किताब लाने को कहा ताकि वो उन्हें वसीयत लिख दे। बड़ा बेटा जल्दी से दोनों चीजें ले आया। बुजुर्ग ने 2 कागज पर वसीयत लिखकर उन्हें 2 अलग-अलग लिफाफों में बंद करके अपने बेटे के हाथ में दे दिया। उनमें से एक पर लिखा था, इसे जनाजे से पहले सबके सामने पढ़ा जाए, जबकि दूसरे पर लिखा था कि इसे जनाजे के बाद सबके सामने पढ़ा जाए। बड़े बेटे ने दोनों लिफाफे संभाल कर अपने पास रख लिए। सलाहुद्दीन की हालत दिन ब दिन बदतर होती चली गई और बिल आखिर उनका इंतकाल हो गया। सारे कस्बे में खबर फैल गई कि जमींदार साहब का इंतकाल हो गया है। जनाजा पढ़ने के लिए हजारों का मजमा जमा हो गया। उन्हें कौन नहीं जानता था, लिहाजा जो सुनता गया जनाजे में शिरकत के लिए दौड़ा चला आता गया। बेटे बाप की मैयत को कब्रिस्तान ले गए। इमाम साहब ने नमाज जनाजा पढ़ने के लिए सफ़ें दुरुस्त करवाईं। जब सब लोग सफ दर सफ़े खड़े हो गए तो बड़े बेटे ने आगे बढ़कर इमाम साहब के हाथ में पहली वसीयत थमाई और कहा, ये मेरे वालिद साहब की वसीयत है और वसीयत के मुताबिक इस वसीयत को जनाजे के सामने बाआवाज़े बुलंद पढ़ा जाए। इमाम साहब ने वसीयत का लिफाफा खोला। अंदर से एक कागज बरामद हुआ। उन्होंने उसे खोलकर बाआवाज़े बुलंद पढ़ना शुरू कर दिया। उस पर लिखा था, मेरी पहली वसीयत ये है कि जो कोई भी मेरा जनाजा नहीं पढ़ेगा वो मेरी तमाम दौलत और जायदाद का हकदार होगा। ये एक अजीबो गरीब वसीयत थी जिसे पढ़कर इमाम साहब तो दंग रह गए और सुनने वालों पर भी सख्ता तारी हो गया। शहर खामोशा में उस वक्त हजारों जिंदा इंसान मौजूद थे, लेकिन वसीयत सुनने के बाद वहां खामोशी छा गई, जैसे वहां सदियों से किसी का गुजरना हुआ हो। हर कोई कश्मकश का शिकार था कि आखिर क्या किया जाए। हम तो जनाजा पढ़ने आए थे, लेकिन अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम ही जायदाद के वारिस बन जाएंगे। इसी लालची सोच के साथ एक शख्स सफ में से निकलकर एक तरफ जाकर खड़ा हो गया, जिसका मतलब ये था कि वो जनाजा नहीं पड़ेगा, या फिर यूं कह लें कि उसने सवाब की बजाय जायदाद लेने का फैसला कर लिया है। अब उस शख्स की हरकत से बाकी लोगों को भी हौसला मिला, क्योंकि हर कोई शख्स जायदाद लेना चाहता था, लेकिन मारे शर्म के जनाजा छोड़कर जाने की हिम्मत न थी। बस उस शख्स के एक तरफ होने की देर थी। देखते ही देखते जनाजे में आए हुए तमाम लोग एक तरफ जाकर खड़े हो गए, जिससे साफ जाहिर था कि वो जनाजा नहीं पढ़ना चाहते ताकि उन्हें जायदाद में हिस्सा मिल सके। अब जनाजा पढ़ने के लिए बचे सिर्फ इमाम साहब और मरने वाले के 3 बेटे।
इमाम साहब परेशान थे कि कोई फतवा भी नहीं दिया जा सकता कि ये लोग नमाज जनाजा पढ़ने पर राजी हों। उधर तीनों बेटे भी कश्मकश का शिकार थे कि आखिर क्या किया जाए, कि वसीयत भी सबने सुन ली, अब कुछ भी नहीं हो सकता। हम अगर बाप का जनाजा पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। एक ने कहा अगर ना पढ़ें तो उन सब के साथ हमें भी कुछ न कुछ मिल जाएगा। काफी सोच विचार के बाद तीनों बेटों ने फैसला किया, हम भी बाप का जनाजा नहीं पढ़ेंगे। इस तरह वो भी दीगर कम ज़रफ़ों के साथ जाकर खड़े हो गए। अब बचे अकेले इमाम साहब। अब तो उनकी अक्ल माकूफ हो गई कि करें तो क्या करें। इमाम साहब अकेले खड़े सोच ही रहे थे कि कब्रिस्तान के करीब से 3 मलंगों का गुजर हुआ। इतने सारे लोगों को इकट्ठा देखकर वो रुक गए। फिर उन्होंने देखा एक मैयत रखी है और जनाजा पढ़ने की तैयारी की जा रही है, तो वो तीनों भी नमाज जनाजा की अदायगी के लिए तैयार हो गए। इमाम साहब ने उन तीनों को भी ईमानदारी के साथ वसीयत पढ़कर सुना दी, ताकि अगर वो भी पढ़ना चाहें तो पढ़ें, वरना वो भी जायदाद के हकदार बन जाएं। वसीयत सुनकर मलंग हैरान रह गए, ये कैसी वसीयत है। फिर वो मरने वाले के बेटों की सिमत एक तरफ खड़े मजमे की तरफ मुतवज्जा हुए, तो उन्हें उनके यूं खड़े होने का सबब समझ में आ गया। कहने लगे, लोगों, ये दिन तो सबने देखना है। आज तुम किसी का जनाजा पढ़ोगे तो कल लोग तुम्हारे जनाजे में आएंगे। लेकिन उन्हें दरवेशी की वैज़ो नसीहत का कोई असर ना हुआ और सब लोग अपनी अपनी जगह पर खामोश खड़े रहे। वो मलंग इमाम साहब से मुखातिब होकर कहने लगे, इमाम साहब, हमें तो सिर्फ लालच का सवाब है, हमें दुनिया की दौलत से कोई मतलब नहीं। आप नमाज जनाजा पढ़ना शुरू कर दें, हम आपकी जमात में खड़े हैं। ये सुनकर इमाम साहब ने खुदा का शुक्र अदा किया कि चलिए मसले का कोई हल तो निकला, और फिर नमाज जनाजा पढ़ानी शुरू कर दी। नमाज जनाजा पढ़ा दी गई, दुआ करवा दी गई। जब दफनाने का वक्त आया तो बड़े बेटे ने फिर एक दफा आगे बढ़कर इमाम साहब के हाथ में एक और लिफाफा दिया और कहने लगा, ये मेरे वालिद साहब की दूसरी वसीयत है। वो चाहते थे कि इसे नमाज जनाजा अदा हो जाने के बाद सब नाजरीन को बाआवाज़े बुलंद पढ़कर सुनाया जाए। इमाम साहब ने लिफाफा खोला और उसमें से एक कागज निकालकर उसे पढ़ना शुरू कर दिया। उस पर लिखा था कि मैं खुद अपनी पहली वसीयत को मनसूख करता हूँ। मेरी तमाम तर जायदाद उन लोगों में बराबर तकसीम कर दी जाए जिन्होंने मेरा जनाजा अदा किया होगा। ये सुनना था कि हर तरफ खड़े लोग सर पीट कर रह गए, हत्ता कि उसके बेटे भी सब एक दूसरे पर लानत करने लगे कि हमने चंद पैसों की खातिर एक नेक काम से मुंह मोड़ा। वसीयत के मुताबिक सलाहुद्दीन की सारी जायदाद इमाम साहब और उन तीनों मलंगों को मिल गई।